दोस्तों, हमारे देश में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छुपी हुई होती है। उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के भी पीछे बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको ये पता है कि होली क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्यौहार है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को सब खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। ये त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्यौहार है, लेकिन फिर भी इस त्यौहार को हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं। चलिए जान लेते हैं होली क्यों मनाई जाती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि इसी तरह की जब हम इंफॉर्मेशन कोई भी लाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। ये पर्व हर साल बसंत ऋतु के समय फाल्गुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये सबसे ज्यादा खुशी देने वाला त्यौहार होता है। ये बसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। इस साल 29 मार्च को देश भर में हर जगह होली खेली जाएगी। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्यौहार को किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी मनाते हैं। होली का ये फेस्टिवल फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आता है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, होली के इस त्यौहार से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिल गया था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर ना ही अंदर। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो बहुत घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझने लगा था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी भगवान को विष्णु जी की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपना पिता की बात ना मानकर भगवान विष्णु की पूजा करता रहता था। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान भी मानने लगे। वो सारे लोग मजबूर थे सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को जो ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला कर लिया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपने बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसके एक वस्त्र मिला था कि जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती थी क्योंकि उसे वरदान मिला था, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको यह सबक मिल जाएगा कि अगर उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो उसका भी यही अंजाम होगा जो कि उसने अपने पुत्र का किया है। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना तो भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसीलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान लाया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका जलकर भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन नई शुरुआत करने का वचन लेता है। चलिए जान लेते हैं कि होली हमें किस तरह से मनानी चाहिए। पहले होली के रंग प्राकृतिक चीजों से बनते थे, जैसे फूलों से, और उन्हें गुलाल कहा जाता था।
वो रंग हमारी त्वचा के लिए काफी अच्छा होता था क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता था। लेकिन आज के समय में दुकानों पर रंगों के नाम पर सिर्फ केमिकल बेचा जा रहा है जो सबकी सेहत के लिए हानिकारक है, खास करके बच्चों के लिए। ये केमिकल से बने रंग कम दामों में मिलते हैं और नेचुरल रंग से जिससे असल में होली के दिन इस्तेमाल करना चाहिए उसके दाम थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोग कम दामों वाला रंग खरीद लेते हैं, इस बात से अनजान होकर कि वो रंग उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। इस खराब रंग के कारण कई लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है, जो बड़े ही दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि केमिकल से बने रंग की वजह से लोगों को बहुत सारे शारीरिक रोगों को बाद में झेलना पड़ जाता है। हमें इस पुराने और प्रसिद्ध त्यौहार को अच्छे और सही तरीके से मनाना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार आपको होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए जान लेते हैं कि हमें होली के दिन क्या करना चाहिए। होली के दिन ऑर्गेनिक और नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे कि इकोनॉमिकल। अपने चेहरे, शरीर और बाल पर कोई भी तेल लगा ले ताकि जब आप रंग को नहाते वक्त छोड़ाएं तो वो आसानी से छूट जाए। रंगों से खेलने के बाद अगर आपको कोई भी शारीरिक परेशानी होना शुरू होती है तो तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अस्थमा पीड़ित व्यक्ति फेस मास्क का उपयोग रंग खेलते समय जरूर करें। सर पर आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बालों को कोई नुकसान ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि होली वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। केमिकल से बने रंग या सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रंगों को किसी भी व्यक्ति के आंख, नाक, मुंह और कान में ना डालें। होली का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं और अजनबियों से दूर रहें। स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित व्यक्ति रंगों से दूर रहने की कोशिश करें। रंगों को दूसरे किसी पर भी जबरदस्ती ना डालें और ना ही दोस्तों जानवरों पर लगाएं। जिस तरह से रंग हमारे लिए खतरनाक है उसी तरह से ही ये जानवरों के लिए भी उतने ही खतरनाक है दोस्तों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन होली के बारे में कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में इतना ही कहूँगा कि दोस्तों इस बार होली में अपनी सेहत और दूसरे की सेहत का ख्याल जरूर रखें और केमिकल रंगों की जगह नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करें। और दोस्तों मस्ती करना बिल्कुल ना भूलें।